नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर एक पोस्ट किया था, वो आपको याद होगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे न तोड़ें। बावजूद इसके इजरायल पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इजरायल बोला तेहरान में बड़ा हमला करेंगे। इजरायली सेना ने मंगलवार दोपहर इसकी जानकारी दी। इसके चलते उत्तरी इजरायल में सायरन बज रहे हैं। ईरान की तरफ से हमला शुरू होने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले जारी रहे तो इजरायल चुप नहीं बैठेगा। तेहरान के बीचों बीच सरकार के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि ये अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। तय समय पूरा होने पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़े। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया। ईरान के फिर से मिसाइल हमला करने के बाद इजरायली सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज ने कहा है कि मैंने सेना यानी कि आईडीएफ को आदेश दे दिया है कि ईरान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर जोरदार हमले जाएंगे। ईरान ने इजरायल पर एक बार फिर से हमला किया है। इजरायली सेना ने ईरान से नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने की जानकारी दी है। इसके चलते उत्तरी इजरायल में सायरन बज रहे हैं। जहां जहां सायरन बज रहे हैं वहां के नागरिकों को कहा गया है कि वो अगली सूचना तक बॉम्ब शेल्टर में ही रहें। इजरायली सेना ने जनता से बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आईडीएफ के एक प्रवक्ता का ये कहना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि इजरायली जनता को अभी भी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों के बाद लोग बॉम्ब शेल्टर और अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपे हुए थे। सेना ने लोगों से कहा है कि वे सतर्क रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। हालांकि अब तक क्या हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो हमले से पहले ही ईरान ने परमाणु ठिकानों से जो सभी उपकरण हैं वो हटा लिए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने कहा है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम में दिक्कत न आए, इसके लिए पहले से ही योजना बना ली थी। तो दूसरी तरफ कहा गया है कि इजरायली हमलों की आशंका को देखते हुए पहले ही फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों से उपकरण हटा दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ईरान ने कतर को कहा थैंक यू। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम कराने के लिए कतर का धन्यवाद कहा है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद के लिए कतर के प्रति आभार व्यक्त किया है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि सीज फायर से पहले जैसा हमला किए थे वैसा ही करेंगे, ऐसा ईरान का ये कहना है। ईरान ये कह रहा है, ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद इजरायल पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई है। इसके अलावा एक अधिकारी ईरान के ये कहते हैं कि अभी तक दुश्मन पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल कोई करता है तो ठीक है, ठीक वैसा ही हमला हम करेंगे जैसा सीज फायर के 1 घंटे पहले किया गया था। इसके अलावा ईरान और इजरायल में सीज फायर के बाद इन देशों ने जो है वो अपना एयर स्पेस खोल दिया है। वो देश कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हुई थी, अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। इसके अलावा जो कतर, ओमान और इराक जैसे देश हैं उन्होंने अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है वो ये कि सीज फायर के बाद इजरायल की ओर कई जो मिसाइल हैं वो दागी गई हैं कई जगहों पर। ईरान की सेना ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। सीज फायर के बाद इजरायल की ओर से कोई मिसाइल जो है वो दागी नहीं गई। इसके अलावा एक और खबर ये है कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सीज फायर को मंजूरी दे दी है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इजरायल के साथ सीज फायर समझौते को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि अब जो है दोनों तरफ से मिसाइल या फिर किसी भी तरह के कोई भी हथियार नहीं दागे जाएंगे?
अब भी ये देखना बाकी है। भारत में भी ईरान इजराइल तनाव का असर है। 60 से ज़्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, इसका असर इसमें देखने को मिल रहा है। कुल 48 उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट से रद्द की गई हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के एयरपोर्ट्स पर भी उड़ानें रद्द या देरी से शेड्यूल कर दी गई हैं। फ्रांस ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान का स्वागत किया है और फ्रांस ने इस चीज़ का स्वागत किया है। कतर ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। तो दूसरी तरफ इजराइल में फिर से जो हवाई क्षेत्र है वो खोल दिए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये बात कही है। इजराइल पर कोई मिसाइल हमला नहीं किया गया है, ईरानी मीडिया का ये दावा है। सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले पर इजरायली सेना ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान ऐसा देश नहीं है जो झुक जाए, ये आयतुल्लाह अली खामेनेई का कहना है। अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह ने तीखा बयान दिया और कहा कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो झुक जाए, यानी कि साफ तौर पर इजराइल के लिए संदेश है कि ईरान को कमजोर मत समझिए। दूसरी तरफ सीज फायर तोड़ा तो जवाब मिलेगा, ये इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है। जो ईरान द्वारा सीज फायर के बावजूद इजराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल खाद्ज ने सख्त चेतावनी दी है और कह दिया है कि मैंने आईडीएफ यानी कि जो उनके इजराइल डिफेंस फोर्स हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि ईरान के सीज फायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो फिलहाल जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं और जो बंकर्स बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड जो एरिया बनाए गए हैं बॉम्ब से बचने के लिए, वहाँ पर नागरिकों को कह दिया गया है कि सायरन बजते ही वहाँ पर वो चले जाएं और अभी मौजूदा समय में अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले इजरायली सेना ने बताया कि पिछले रात उसके फाइटर जेट्स ने तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी में ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में 100 से ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए गए थे। आईडीएफ के एक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमलों का मुख्य निशाना ईरान की एसपीएनडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का मुख्यालय और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां थी बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी ईरान में इजराइल पर मिसाइल दागने की तैयारी की जा रही थी, जिसे रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। हमलों में 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं जो तुरंत हमले के लिए तैयार थे। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या जो सीज फायर को लेकर एक बार फिर से इनकी बातचीत हुई है, क्या उस पर ये टिके रहेंगे। नहीं तो 12वां दिन है आज, बावजूद इसके सीज फायर की बात हो चुकी थी, बावजूद इसके जो है मिसाइल अटैक जो है देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से कई देशों ने इन दोनों के ही सीज फायर को लेकर बातचीत पर स्वागत किया है। चीन ने भी इसमें बयान दिया है और कहा कि सीज फायर होना चाहिए और इस युद्ध को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं और भी सामने आ रही हैं, लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं दोनों ही देशों पर कि क्या माहौल शांत रहेगा या और भी ज़्यादा तनावपूर्ण होगा। आपका क्या मानना इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।